जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, जिस भर्ती का इंतजार लाखों बच्चे कर रहे थे ना, उस भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है दोस्तों। फाइनली इसका ऑनलाइन आवेदन आज से स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती का, जिसमें कि 3500 से भी ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये भर्ती आई है तो 3578 पोस्ट पे ये नई वैकेंसी आई है दोस्तों, जिसमें कि अगर टीएसपी एरिया की बात करेंगे तो 338 और नॉन टीएसपी एरिया की बात करेंगे तो 3240 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। बेसिकली टीएसपी होता क्या है तो ट्राइबल सब प्लान, जिसे हम लोग हिंदी में जनजाति उपयोजना बोलते हैं दोस्तों, उस पे ये वैकेंसी आई है। देखिए, बेसिकली दो पोस्ट पे वैकेंसी आई है, एक सिविल पे और दूसरा ड्राइवर के पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है, ठीक है ना। वो मैं वीडियो में अभी आपको आगे बताऊंगा। ऑनलाइन आवेदन की बात करेंगे दोस्तों तो 7 अगस्त यानी कि आज की डेट से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग को कोशिश ये करना है कि 15 तारीख या 18 तारीख से पहले पहले फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में सर्वर का काफी लोचा हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। लास्ट डेट की बात करेंगे तो 27 अगस्त 2023 रखा गया है। और अगर मान लीजिए फॉर्म को फिल करने में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक हो गया आपसे, है ना, काफी सारे बच्चों को स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है या फिर कुछ और भी मिस्टेक हो जाते हैं, तो उसको आप करेक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि संशोधित कर सकते हो 28 तारीख से लेकर के 30 अगस्त तक, यानी कि 28, 29, 30 ये 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा फॉर्म को सुधारने के लिए। लेकिन आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि ऐसी नौबत ना आए, ठीक है ना, कि आपको फॉर्म को सुधारना पड़े। फॉर्म फीस की बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 600 रुपए देना पड़ेगा फॉर्म फीस के लिए। वहीं पे अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 400 रुपए देना पड़ेगा फॉर्म फीस के लिए, ठीक है ना। एज लिमिट कितना मांगा जा रहा है तो अब यहां से आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि जो एज लिमिट यानी कि जो एज काउंट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2024 से काउंट किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि इस साल से नहीं बल्कि अगले साल से 2024 से एज को काउंट किया जा रहा है, जिसके तहत देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डेट ऑफ बर्थ भी लिख रखा है, जिससे कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अगर आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि ड्राइवर को छोड़ करके अलग पोस्ट यानी कि सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 2 जनवरी सन 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए मेल कैटेगरी का। वहीं पे अगर आप लोग फीमेल कैटेगरी हो तो फिर 1995 यानी कि 2 जनवरी 1995 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में, इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और ये जनरल कैटेगरी का है, इसमें अभी रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, SC ST और BC कैटेगरी को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया दोस्तों सिविल पोस्ट के लिए। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेंगे ड्राइवर के पोस्ट के लिए तो दोस्तों यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 2 जनवरी 1992 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है वे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग डेट ऑफ बर्थ सही से देख लीजिएगा, अगर इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है ना तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक ना। और इसमें छूट भी मिलेगा दोस्तों, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, SC ST, BC MBC, राजस्थान में BC MBC चलता है, तो वहां पे मेल कैटेगरी हो या फिर फीमेल कैटेगरी हो दोनों को 5 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो 1995 है उसको घटा करके आप कर लेंगे तो 1990 आ जाएगा, है ना, यहाँ से काउंट होगा। और ये जो 2000 दिया है 2 जनवरी 2000 तो ये 1995 आ जाएगा। वहीं पे 1992 की जगह पे क्या हो जाएगा 1987 हो जाएगा। और उसकी 1997 की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1993, ठीक है ना। तो दोस्तों ये डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों क्वालिफिकेशन का, और क्वालिफिकेशन में ही सबसे ज्यादा लोचा है दोस्तों, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन में ही सबसे लोचा है। यहां से आपको पता चलेगा कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली क्वालिफिकेशन में मांगा क्या गया है कि राजस्थान से CET 10+2 लेवल का एग्जाम होता है वो आप पास किए रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि CET का एग्जाम पास किए रहेंगे, राजस्थान के CET की बात मैं कर रहा हूं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास क्वालिफिकेशन के पास 10+2 यानी कि इंटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रख दिया गया है
है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो सीईटी में जो पास आउट हुए हैं बच्चे, उनका 120 मार्क्स होना चाहिए। वहीं पे एससी एसटी कैंडिडेट जो हैं उनका 108 मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 300। यानी कि ये जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, ये 300 अंक का हुआ था, तो उसमें आपका जो है इतने नंबर होने चाहिए। और टीएसपी एरिया के अंतर्गत अगर आप आते हो तो आपका 300 में से 90 मार्क्स हैं, तभी जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल तभी कर सकते हैं जब वे राजस्थान सीईटी का एग्जाम जो है वो पास किए हुए हैं और उनके इतने नंबर होने चाहिए, तब जा करके वे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीईटी राजस्थान सीईटी का एग्जाम पास नहीं किए हैं तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां पे ये कंडीशन रख दिया गया है दोस्तों। और साथ में 10+2 तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, वो भी एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास अगर होगा ड्राइविंग लाइसेंस, तभी जाकर के आप अप्लाई कर पाओगे। टेलीकॉम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 10+2 यानी कि इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 10+2 होना चाहिए। या फिर आप कंप्यूटर 10+2 में कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट होता है, तो अगर 10+2 में कंप्यूटर का सब्जेक्ट हो तो अगर वो किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्वालिफिकेशन में रख दिया गया है, जिससे कि क्या होगा कि जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है ना वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि जानते हैं यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे बच्चे तो राजस्थान सीईटी का एग्जाम ही नहीं दिए होंगे, तो यहाँ पे वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जो राजस्थान सीईटी का एग्जाम दिए होंगे और उनके इतने नंबर होंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप क्वालिफिकेशन समझ गए होंगे। आइए अब आगे बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो रिटन एग्जाम सबसे पहले होगा दोस्तों, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और जो रिटन एग्जाम आपका होगा वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना। कोई ऑफलाइन एग्जाम आपका यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद मेडिकल होगा और अंत में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आइए अब समझ लेते हैं कि फिजिकल में यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये केवल राजस्थान के ही अधिकतर बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि बाहर के बच्चे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कंडीशन रख दिया है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, ठीक है ना। आइए अब समझ लेते हैं फिजिकल की। तो मेल और फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। हाइट की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट का 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तब वे एलिजिबल होंगे। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 152 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म के लिए। वेट की बात करेंगे तो मेल का नहीं दिया गया है, फीमेल की बात करेंगे तो 47.5 kg से ऊपर वेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे चेस्ट की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट का 81 से लेकर के 86 के बीच में चेस्ट होना चाहिए। फुलाव जो होना चाहिए चेस्ट का वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम आपका 81 और मैक्सिमम 86 के बीच में होना चाहिए। रनिंग देख लेते हैं कितना मांगा जा रहा है। तो रनिंग आपका जो होगा वो 5 किलोमीटर का होगा। मेल कैटेगरी को जो रनिंग जो होगा दोस्तों, उसे 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर के रेस को पूरा कर लेना है। वहीं पे फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो 35 मिनट का समय दिया जाएगा 5 किलोमीटर के रेस को पूरा करने के लिए। तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे पहले से, तभी जाकर के इस रेस को पूरा कर पाओगे, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों आप लोग को। अब हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों इसमें कि किस किस सब्जेक्ट से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 150 अंक जो है निर्धारित किया है। कहने का मतलब जो एक क्वेश्चन होगा ना वो 1 अंक का पूछा जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 होगा, ठीक है ना। अब बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका राजस्थान जीके से 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली प्रॉपर राजस्थान जीके से ही 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके अलावा तार्किक योग्यता एंड कंप्यूटर यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर से आपका 60 क्वेश्चन रहेगा। शायद यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा रीजनिंग और कंप्यूटर से। उसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं आती हैं उसके अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट को मिला करके 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों चारों सब्जेक्ट को मिला करके आपका 150 क्वेश्चन से पूछा जाएगा, 150 अंक का ये होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे नोट्स में मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको हाइट और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। कहने का मतलब है कि 168 है तो 168 में 5 सेंटीमीटर घटा लेंगे तो 163 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है, आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो चलिए ठीक है, अच्छा है, इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है दोस्तों। और फिजिकल में मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप NCC कैडेट किए हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो NCC भी किए होते हैं, तो उनको 20 नंबर का छूट मिलेगा दोस्तों, और वो भी फिजिकल में।
तो अगर आप एनसीसी किए हो तो एनसीसी आप लगा दीजिएगा, आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगा, ठीक है ना। 20 नंबर का आपको यहाँ पे छूट दिया जाएगा फिजिकल में, तो ये अच्छी बात है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये नई वैकेंसी आई है, 3500 से ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। अगर आप लोग एलिजिबल हो तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे काफ़ी समय। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो या फिर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।